एक संत एक पेड़ के नीचे एक विशाल झील के सामने बैठे थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उनके चरणों में गिर पड़ा और उनके पैर पकड़कर बोला, मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका देहांत हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप सुनिश्चित करें कि वो स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं। संत कुछ कह पाते उससे पहले ही वो आदमी बोला, आप ना मत कहना। संत मुस्कुराए और बोले, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर ये शर्त लगा दी कि मैं ना नहीं कह सकता। ठीक है, ऐसा करो, घर जाओ, सुबह 4 बजे नदी में स्नान करो, एक मिट्टी का घड़ा लो, आधा पत्थरों से भरो और आधा मक्खन से, फिर उसे यहाँ ले आओ। तब हम देखेंगे कि तुम्हारे पिता के लिए क्या किया जा सकता है। वो आदमी चला गया। अगर पिता को स्वर्ग भेजना है तो क्या कोई छोटा घड़ा लाएगा? उसने शहर का सबसे बड़ा घड़ा खरीदा, आधा पत्थरों से भरा, आधा मक्खन से और कपड़े से कसकर बांध दिया। भारी घड़े को बड़ी मुश्किल से उठाते हुए वो संत के पास पहुंचा। संत ने उसे देखा और कहा, झील के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करके आओ। वो आदमी भारी घड़ा उठाए झील की परिक्रमा करने लगा। 3 चक्कर लगाने के बाद वो हांफता हुआ संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी दशा और संकल्प को देखा और बोले, अब पानी में जाओ जब तक कि पानी तुम्हारे सीने तक ना आ जाए। वो पानी में उतर गया। फिर संत ने कहा, अब धीरे से घड़ा पानी में छोड़ दो। घड़ा डूबने लगा। संत ने एक मोटी लकड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, अब इस लकड़ी से एक ही वार में घड़े को तोड़ो। घड़ा पानी के अंदर था और आदमी थक चुका था, लेकिन जब बात पिता को स्वर्ग भेजने की हो तो क्या हार मान सकता था? संत की बात के अनुसार एक ही वार में घड़ा तोड़ दिया। घड़ा टूटा और मक्खन पानी की सतह पर आ गया। मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या होगा? उसने संत की ओर देखा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिता स्वर्ग नहीं जा पाए। मक्खन ऊपर आ गया था जबकि पत्थरों को ऊपर आना चाहिए था। आदमी निराश हो गया और भारी मन से बाहर आने लगा। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने संत की ओर देखा और पूछा, आपने कहा था कि पत्थर ऊपर आएंगे और मक्खन डूब जाएगा, लेकिन प्रकृति के नियम तो इसके विपरीत हैं। पत्थर तो हमेशा डूबते हैं और मक्खन हमेशा तैरता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? संत हंसे और बोले, अरे जब तुम्हें प्रकृति के नियमों का इतना ज्ञान है तो समस्या क्या है? यदि तुम्हारे पिता मक्खन जैसे हल्के थे तो वो ऊपर जाएंगे, अगर वो पत्थर जैसे भारी थे तो नीचे ही रहेंगे। जीवन के कर्म ऐसे बीज हैं जो समय के साथ फल बनकर हमारे सामने आते हैं। अच्छे कर्म ऊपर की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म बोझ बनकर नीचे गिराते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्या कर सकते हो? अब बहुत थक गए हो, घर जाओ और आराम करो।